आपका डीएवी स्कूल में स्वागत करती हूँ। आइए देखिए यहाँ पे एडमिशंस शुरू हो चुके हैं और डीएवी स्कूल में एडमिशंस में क्या-क्या नई सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आके हम यहीं पे पता करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। जी सर, आइए मैं आपको और कैंपस की तरफ लेके चलती हूँ। यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कंवल गाबा सर। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं और डीएवी स्कूल के बारे में जानते हैं। सर मैं सबसे पहले तो हम आपका थैंक यू करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला है हमारे लिए। और सर हम ये जानना चाहते हैं कि डीएवी स्कूल में ऐसा क्या है जो उसे दूसरे स्कूलों से डिफरेंट करता है? मतलब कंपैरेटिवली जो इस रीजन में बाकी स्कूल्स हैं, वो डीएवी स्कूल उनको ऐसा क्या डिफरेंट प्रोवाइड करता है? डेफिनेटली हमारा स्कूल जो है डिफरेंट है। हम एक लार्जेस्ट इंडिया के लार्जेस्ट नेटवर्क में काम कर रहे हैं। हमारे 1000 से ज्यादा स्कूल हैं जो शाहबाद में एक ही नेटवर्क में है और जहाँ पे सेम सिलेबस है और सेम बुक्स हैं, सेम यूनिफॉर्म है और जो हमारी बुक्स हैं बड़े ही रीजनेबल रेट्स प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी प्राइसेस। और ओके हमारा सर। जो स्कूल है वो नो प्रॉफिट नो लॉस, हमारा पूरा डीएवी नेटवर्क जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों का इंटरेस्ट और एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट देखा जाता है। ओके, थैंक यू सर। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने लास्ट ये जो महात्मा अनंत स्वामी ब्लॉक को इनॉग्रेट किया था, उसका क्या पर्पस है और उससे मतलब हमने इनको महात्मा जी के नाम पे ही क्यों इनॉग्रेट किया या इनको नेम उसी के नेम पे क्यों दिया गया? डेफिनेटली जो हम स्वामी दयानंद जी के फॉलोअर्स हैं, हम जो हमारा डीएवी है दयानंद एंग्लो वैदिक है, तो उनके बाद भी काफी महान विभूतियां हमारे साथ रही हैं जो डीएवी में इन्होंने काम किया। तो हम उनका नाम कभी भूल चुके हैं या नाम किसी को याद नहीं है, तो हमें उनका भी नाम लेना है जिन्होंने डीएवी के लिए बहुत बलिदान दिया। तो उनमें से हमारे एक महात्मा आनंद स्वामी जी भी बहुत महान है, वो एक है जिनको हमने अपने इस माध्यम से बच्चों से परिचित कराया, स्टाफ से परिचित कराया, पेवा में परिचित कराया। सर आपका स्टाफ जो है वो बहुत मतलब काफी टाइम से सेम रहता है, तो इसका बेनिफिट बच्चों को होता है? ऑफ कोर्स मिलता है। स्टाफ बेनिफिट इसलिए रहता है कि स्टाफ जो है हमारा हर साल ट्रेंड होता रहता है। ट्रेंड इन द सेंस कि अपडेट होता रहता है। हर साल ट्रेनिंग्स होती हैं, 7 डेज ट्रेनिंग होनी ही होनी है एज पर द सीबीएसई नॉर्म्स। तो वो अगर स्टाफ बदलता है तो उससे दिक्कत आती है, जो बच्चों से अटैचमेंट है वो सारी खत्म हो जाती है, वो एक नेटवर्क है वो टूट जाता है। तो दिस इज द रीजन ओनली कि अगर स्टाफ सेम है, स्टाफ वेल पेड है, यस तो सर। कहते हैं ना कि जब भूखा पेट तो पूजा भी नहीं होती। तो सही अगर बात है। हम स्टाफ को वेल पेड करेंगे तो हम वेल एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि बच्चे उनसे मेहनत भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर जैसे डीएवी है ये वैदिक कल्चर से डील करता है, तो इसमें जैसे हवन करवाया जाता है, हर मंथ हवन होता है, जैसे बच्चों के बर्थडे पे भी हवन करवाते हैं आप, और हर चीज से हम हवन से शुरुआत करते हैं, तो उसका बच्चों के लिए मतलब क्या सोच है इसके पीछे डीएवी की? डेफिनेटली यहाँ से जो डीएवी की शुरुआत है वो है ही वैदिक परंपरा से। हमारा स्कूल जो है, हमारे जितने भी स्कूल हैं वैदिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। मोरल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ डीएवी में पढ़ाया जाता है। तो ये पढ़ाई से अलग कुछ चीजें अगर हम करेंगे, बाकी तो सब कुछ हो ही रहा है, सब जगह हो रहा है, लेकिन ये यज्ञ यज्ञ जो है हमारी प्राचीन परंपरा है, ऋषियों और महामुनियों की परंपरा है। अगर हम इनसे बच्चों को नहीं जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं भारतीय पद्धति से भी दूर हो जाएंगे। थैंक यू सर। सर एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे डीएवी है वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करवाता है, इंटर हम्म। स्कूल डीएवी कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, ओलंपियाड्स कराए जाते हैं, तो वो मतलब बाकी स्कूलों से ये चीज कैसे डिफरेंट है? डेफिनेटली डिफरेंट है। अगर एक बच्चा अपने ही स्कूल में compete कर रहा है, अपने ही क्लासमेट से compete कर रहा है और यहाँ एज फार एज डीएवी इज कंसर्न्ड, हमारे बच्चे जो है बाकी स्कूल और डीएवी के नेटवर्क से जुड़ के वहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, उसमें मुझे लगता है ज्यादा उनका बच्चों को एक्सपोजर है। ओके सर। सर अब जैसे डीएवी खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी दिल्ली में, तो उसका बच्चों को कोई बेनिफिट हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। बच्चे नेशनल लेवल पे अगर जाते हैं डीवी के, इस हिसाब से अगर नेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो वो इंडिया लेवल पे भी नेशनल लेवल पे जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा अपने सिर्फ अपने स्कूल में ही नहीं खेल रहा, बाकी डीएवी के बच्चों के साथ भी वो जाके compete कर रहा है। थैंक यू सर। सर एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे अब बाकी स्कूल्स में तो सिर्फ एक 10th और +2 बोर्ड है, तो हम डीएवी में 8th और 11th को बोर्ड क्यों रखते हैं सर? डेफिनेटली 8th का बोर्ड इसलिए रखा जाता है कि बच्चे पहले ही बोर्ड्स के साथ प्रिपेयर हो जाएं। सीधा बच्चा जाके 10th में बोर्ड में बैठता है बाकी स्कूलों में, तो उसके मन में एक डर होता है। जो हमारे बच्चे के मन में कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा पहले ही 8th में अपीयर हो चुका है। हमारे पेपर बाहर से आते हैं 8th में और बाहर ही चेक होते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पहले एक फियर जो है, एक साइकोलॉजिकली फियर है, वो पहले से ही उस बच्चों उसको फेस कर चुके होते और हैं। उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता डेफिनेटली है, दे गेट नेशनल द लेवल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मिल ऑफ जाते हैं। कोर्स दे गेट।
सर अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डीएवी में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या प्रोविजंस किए जाते हैं? मतलब हाउ यू इंश्योर दैट कि बच्चे जो है यहाँ पे सेफ रहें, उनकी देखिए, सेफ्टी के बारे में? अनुशासन और सुरक्षा ये स्कूल के एक मेरे को लगता है बहुत मजबूत स्तंभ कहे जा सकते हैं। डिसिप्लिन जो है अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मुझे लगता है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले हम बच्चों को डिसिप्लिन बनाते हैं। उसके लिए हमें स्ट्रिक्टनेस करनी पड़े किसी भी उसमें हमें पेरेंट्स का भी सहयोग जो है अपेक्षित रहता है। और दूसरी बात रही सिक्योरिटी की तो हमारे पास सभी कमरों में और सभी बसेज़ में सीसीटीवीज़ हैं। सारी बसेज़ की जो भी बसेज़ हैं जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हम उनमें सारी सुरक्षा के सारे सेफ्टी के नॉर्म्स हम उसमें एप्लीकेबल करते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं डीएवी यूनाइटेड के, तो ये क्यों लगाएँगे? मतलब इनका क्या रोल हाँ, है? यस ये तो मतलब हमारे लिए मुझे लगता है प्रेरणा स्रोत है, ये हमारे डीएवी के एलुमनाइज़ हैं। इनमें अगर मैं देखूँ हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, कल्पना चावला है, सुनील दत्त हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जगजीत सिंह हैं, शाहरुख खान हैं, बच्चे जानते हैं शाहरुख खान को। सही तो बात मुझे है। लगता है ये सारे डीएवी के हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं और इधर से अगर हम देखें तो हमारे ये धोनी जी और ये हमारे जो एक्टर सुशांत सिंह जो आज हमारे बीच नहीं, ये हमारे डीएवी के एलुमनाइज़ हैं। सही बात है सर, बच्चे इनसे इंस्पायर होते हैं क्योंकि ये रोल हुँ, मॉडल्स हुँ। हैं आजकल की सोसाइटी के। सर एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल में ज़्यादा मतलब हर वक़्त मोबाइल में लगे रहते हैं और पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट ये है कि बच्चे आजकल जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना भूल गए हैं, सिर्फ़ मोबाइल में इंडल्ज रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे वो मतलब आजकल जैसे सोशल मीडिया है, उन्होंने उनको इतना इंडल्ज कर दिया है, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है आज मुझे लगता है और इसमें हम अकेले मुझे लगता है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बट मुझे लगता है कि इसमें हमारे पेरेंट्स का जो सहयोग है बड़े अच्छे और एक्टिव तरीके से हमारे साथ होना चाहिए। अगर अच्छा। पेरेंट्स हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत कंट्रोल करते हैं, हम पेरेंट्स रेगुलर यहाँ पे चेकिंग होती है, कोई बच्चा मोबाइल लेके तो नहीं आ रहा। हम अक्सर पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप बच्चों के मोबाइल अगर दें, तो उसपे विजिलेंट रहें, उसको ऑब्ज़र्व करें कि वो कौन-सी साइट को सर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। जहाँ तक हमारा काम है, अगर कोई हम काम दें क्योंकि ऑनलाइन का टाइम तो है ही है। तो जो हम काम दे रहे हैं हमें मोबाइल पे बड़ा लिमिटेड सा काम दे रहे हैं। मुझे लगता है किसी बच्चे को 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मोबाइल नहीं चाहिए होता अगर हम स्कूल की बात करें। लेकिन हम फिर भी इस चीज़ को भी मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि बच्चे कम से कम मोबाइल यूज़ कम से कम काम हम मोबाइल पे दें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जैसे एकेडमिक्स तो है ही है, तो एकेडमिक्स के अलावा भी हमारे स्कूल में कौन-सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को दी जाती हैं? जैसे हम गेम्स में कह सकते हैं, तो कौन-कौन से ऐसे स्पोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे स्कूल में? क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स में हम क्या-क्या गेम्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को एकेडमिक्स के अलावा? स्पोर्ट्स में हमारे पास लगभग सभी गेम है, इंडोर गेम्स के अलावा हम बैडमिंटन है हमारे पास, क्रिकेट है, जूडो है, वॉलीबॉल है, तो ये सारे गेम्स हमारे पास हैं और बच्चे इसमें अपनी अचीवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैसे डीएवी में एडमिशंस चल रही हैं, तो ऐसा क्या प्लस पॉइंट है हम डीएवी को दे रहे हैं? मतलब डीएवी बच्चों को क्या डिस्काउंट दे रहा है? और दूसरा ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर सपोज कोई बच्चा जो है वो ब्रिलियंट है, बट सिर्फ वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहा है, तो डीएवी उसको किस तरीके से हेल्प करेगा? हाँ, इस साल हमने मेरिटोरियस बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं और इकोनॉमिकली जिनको कुछ इश्यूज़ हैं, तो हम उनको डेफ़िनेटली कंसेशन दे रहे हैं फीस का। लेकिन बच्चे अगर किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं इंटेलिजेंटली तो डेफ़िनेटली हम उनको कंसेशन देंगे। ठीक है सर। और सर धमाका क्या है हमारा एडमिशन धमाका और ये टीचर्स देखो सर एडमिशन की तैयारियां कर रही हैं, बच्चों के रूम्स को डेकोरेट कर रही हैं न्यू सेशन के लिए। ये टीचर्स हमारे बड़े टैलेंटेड हैं, इनको ट्रेन किया जाता है हर साल और ये उसी ट्रेनिंग का ही रिज़ल्ट है कि टीचर्स लगे हैं अपना काम करने के लिए और ये सब आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका वेलकम के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। ठीक है सर। सर अब जो डीएवी का धमाका ऑफर है इस बार एडमिशन का प्लीज उसके ऊपर भी लाइट डालिए। धमाका ऑफर हमने दे दिया है, वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर कोई बच्चा हमारे पास 11th में आ रहा है या 9th में आ रहा है, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनिटली हमने उनके लिए प्रोविज़न रखा है। दे कैन कम एंड गेट द एडमिशन, दे कैन इंक्वायर फ्रॉम द स्टाफ एंड डेफिनिटली इफ दे वांट टू मीट मी, आई एम हियर टू मीट। एंट्री ब्लॉक है तो इसके अंदर ऐसे डिफरेंट बच्चों को क्या करवाया जाता है? मैं देखती हूँ कि रूम जो है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है बच्चों के लिए, तो क्या आप इसके ऊपर थोड़े सा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे लगता है मुझे प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सामने ही नर्सरी का किंडरगार्टन हमारा सेक्शन का ब्लॉक है
तो ये सब जो मुझे लगता है चार्ट लगे हुए हैं, ये सब बच्चों ने ही बनाए हैं। आप बच्चों की एक्टिविटीज देख सकते हैं। टीचर्स ने डेफिनेटली हेल्प करी है, लेकिन काम बच्चों का है। ये देख लीजिए आप, पहले बच्चे यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग का है, और किस तरफ आ रहे हैं, ये रफ वर्क उस तरफ से कहाँ से आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जब स्टार्टिंग में आए बच्चे तो कैसे थे, ये हम बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह की ट्राइंगल है, 4 साइडेड फिगर कौन सी है, 3 साइडेड कौन सी है, सर्कल कौन सा है, बच्चे एकदम से एक्चुअल देख के बता सकते हैं। The time with us, and थैंक यू जी, thank you थैंक यू, थैंक यू, for थैंक your यू। precious time. Thank you, sir.